Assalamu alaikum students. I hope you all are fine and enjoying your vacations. Today is 25th March 2026 और आज भी हमारा SLO जो है वो बेटा सेम है। हमने कैलकुलेट करने हैं गेन इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ इन रेशो। तो ये इसमें मैं आपको बता चुकी हूँ कि हमारे पास जो रेशो है वो बेस करती है क्वांटिटीज़ के ऊपर, और क्वांटिटीज़ जिस हिसाब से चेंज होगी उस हिसाब से हम इंक्रीज़ और डिक्रीज़ रेशो फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है, कल हमने किए थे क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक। आज हम नेक्स्ट ऑनवर्ड क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज चेक 3.2 के। सो स्टूडेंट्स ओपन योर बुक्स पेज नंबर 49। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 और 7 देखें, आपको सेम नज़र आ रहे हैं। इसमें से मैं एक क्वेश्चन आपको करवाऊँगी, दूसरा आप लोग खुद करेंगे। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8 और 9 भी दोनों सेम है। इसको भी आप लोग एक क्वेश्चन मैं करके दूंगी, दूसरा आप लोग खुद से करके देखेंगे। ठीक है, आई होप आप लोग कर पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। वो कह रहा है अली रिसाइड 52 आयात्स ऑफ होली कुरान ऑन सैटरडे एंड 74 आयात्स ऑन संडे। अली ने कुरान पाक की तिलावत की, 52 आयात उसने पढ़ी हैं जिस हफ्ते वाले दिन, और 74 उसने पढ़ी है ऑन संडे। आपने बताना है कि इन व्हाट रेशो डज ही रिसाइट मोर आयात्स ऑन संडे। संडे का उसने किस रेशो से मज़ीद जो ज़्यादा आयात हैं वो रिसाइटेशन की है उनकी। तो इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। जी बेटे, दिस इज़ द सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। तो सबसे पहले मैंने टॉपिक लिखा है जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 6 to 9 है। उसके बाद हम सोल्यूशन पे आए हैं। हमने वही चीज़ लिखी। सबसे पहले जो चीज़ गिवन थी हमारे पास कि अली रिसाइटेड आयात्स ऑन सैटरडे 52 था, फिर संडे था तो 74 था। उसके बाद मैंने रेशो फाइंड आउट की, तो जो न्यू क्वांटिटी थी वो 74 थी और ओल्ड क्वांटिटी मेरे पास 52 थी। तो हमने न्यू पहले रखी, 52 बाद में रखा। फिर हमने दोनों कटिंग की, 2 का टेबल पे कट होते थे तो 2 3s are 6, 1 उधर चला गया, 14 बना, 2 7s are 14। इसी तरह से 52 था तो 2 2s are 4 एंड 2 6 are 12। तो उसकी रेशो मेरे पास क्या आई है 37:26। इट इज़ आवर फाइनल रेशो, क्योंकि इसके बाद मज़ीद ये दोनों किसी सेम टेबल पे कट नहीं हो सकते। तो मैंने लिखा अली डिसाइड्स मोर आयात्स ऑन संडे इन द रेशो ऑफ 37:26। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन 7 है फारियास वेट इंक्रीज्ड फ्रॉम 48 kg टू 50 kg। आपने बताना है कि किस रेशो से उसका वेट इंक्रीज़ हुआ है। तो 50 पहले रखेंगे, 48 बाद में रखेंगे, एंड देन यू विल सिंप्लीफाई, तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 देखते हैं। अ बेकर बेक 360 कप केक्स इन अ डे। एक बेकर है वो 360 कप केक्स एक दिन में बेक करता है। इफ़ इंक्रीज द नंबर ऑफ कप केक्स ही बेक्ड इन द रेशो ऑफ 7:6। अगर वो अपनी क्वांटिटी को बढ़ाता है या आपकी स्पीड बढ़ाता है अपनी, तो रेशो उसकी क्या है 7:6 है। तो आपने बताना है व्हाट इज़ द न्यू क्वांटिटी ऑफ कप केक्स ही वुड बी बेकिंग डेली। तो डेली अब वो कितने कप केक्स जो है वो बेक करेगा, इसको देख लेते हैं। दिस इज़ अ सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। तो सबसे पहले मैंने स्टेटमेंट लिखी बेकर बेक्ड कप केक्स इन अ डे, एंड देन रेशो ऑफ इंक्रीज्ड कप केक्स लिखी 7:6 थी। तो आप लोगों को मैं बता चुकी हूँ बेटे, जब रेशो है इट्स मीन हम उसको डिवीजन में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो 7:6 आया। उसके बाद हमने न्यू क्वांटिटी फाइंड आउट करनी थी, तो 7/6 मल्टीप्लाई बाई 360। उसके बाद मैंने क्या किया है, कटिंग कर दिया, 6 1s are 6, 6 6 are 36, 0 ऊपर आ गया, फिर 7 6 are 42 और 0 एज इट इज़। तो मेरे पास जो न्यू क्वांटिटी निकली है वो है 420 कप केक्स। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, सो द न्यू क्वांटिटी ऑफ कप केक्स आफ्टर इंक्रीजिंग द रेशो ऑफ 7:6 इज़ 420। इट इज़ आवर फाइनल आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 9 में आप लोग को बता देती हूँ। जी, तो क्वेश्चन नंबर 9 में वो कह रहा है देयर आर 456 वर्कर्स इन अ फैक्ट्री। द फैक्ट्री ओनर वांट्स टू डिक्रीज द नंबर ऑफ वर्कर्स। ही वांट्स टू डिक्रीज द नंबर ऑफ वर्कर्स बाय अ रेशो ऑफ 7:8। हाउ मेनी वर्कर्स विल बी इन द फैक्ट्री नाउ। ठीक है, अब वो कहता क्या है बेटे कि एक फैक्ट्री में 456 वर्कर्स काम कर रहे थे, और जो फैक्ट्री का ओनर है, जो मालिक है, वो चाह रहा है कि मैं वर्कर्स कम कर दूँ। और उसने किस रेशो से काम किए हैं वो उसने दे दी है 7:8। आपने बताना है कि अब फैक्ट्री में कितने वर्कर्स काम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है 7/8 आप लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 456, कटिंग करेंगे तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन आप लोग खुद से करेंगे। अब स्क्रीन पे आपको शो हो रही होगी अपनी होमवर्क की स्लाइड। तो होमवर्क में सबसे पहले 2 क्वेश्चंस वो हैं जो डायरी में आपके पास ऑलरेडी होते हैं। उसके अलावा हमने क्वेश्चन नंबर 6 to 9 भी आपने अपनी नोटबुक्स पर
कर लेने हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। इफ़ द क्वांटिटी ऑफ एप्पल्स इंक्रीज्ड फ्रॉम 10 to 15, व्हाट इज़ द इंक्रीज इन रेशो। क्वांटिटी है एप्पल्स की तो वो बढ़ रही है 10 से 15 तक। हमने रेशो बतानी है, 15 को पहले रखेंगे, 10 को बाद में, तो 5 पे कटिंग करेंगे, 5 3 ज़ार 15 और 5 2 ज़ार 10, तो 3:2 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से वो कहता है व्हाट डज द डिक्रीज इन रेशो इंडिकेट। तो डिक्रीज है, इट्स मीन कम हो रही है रेशो। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं, मोर क्वांटिटी, लेस क्वांटिटी, सेम क्वांटिटी या नन ऑफ दीज। तो इट्स राइट ऑप्शन इज़ लेस क्वांटिटी, किसी कम चीज़ के बारे में बात हो रही है। नेक्स्ट बेटे क्वेश्चन नंबर 6 to 9 है, इट इज़ योर होमवर्क। तो कोशिश करेंगे सारे क्वेश्चन जो है आप अपनी नोटबुक्स पर लिख लें। ओके बेटा, स्टे सेफ एंड फी अमान अल्लाह।